सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम अस्करी कमर्शियल बैंक लिमिटेड का टेक्निकल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि फंडामेंटली ये शेयर कैसा है, और उसके बाद फिर हम टेक्निकली देखेंगे कि क्या इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस प्राइस पे इस पे बाइंग करनी चाहिए, और अगर इसमें बाइंग नहीं बनती तो उसकी क्या वजह है। तो हम फंडामेंटल भी इसको कवर करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को भी कवर करेंगे, और फिर टेक्निकली भी इस शेयर को देखेंगे। तो आपके सामने स्क्रीन पर अस्करी कमर्शियल बैंक की कुछ इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है। इस वक्त ये शेयर तकरीबन 18.99 पर क्लोज हुआ है। और अगर हम 52 वीक्स की अगर इसकी रेंज देखें कि पिछले 52 वीक्स में, यानी कि जो एक साल बनता है, इसने किस प्राइस से किस प्राइस तक इसने मूवमेंट दिखाई है, तो 13 रुपये से लेकर 21 रुपये के दरमियान ये शेयर जो है मूव करता रहा है पिछले एक साल में। इसके अलावा इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 23.9 बिलियन का है, यानी 24 बिलियन का है। टोटल वॉल्यूम जो इसका आखिरी दिन रहा है वो तकरीबन 19.2 मिलियन का है। और अगर हम इसकी जो फ्री फ्लोट है उसकी बात करें तो तकरीबन 378 मिलियन का इसका फ्री फ्लोट है। बीटा इसका 0.9 है, लो रिस्क की शेयर है ये। अच्छा, अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो आपके सामने जो स्क्रीन है उसके राइट साइड पे एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा। उसमें इसकी अर्निंग पिछले कुछ सालों की ग्राफिकल फॉर्म में जो है वो दिखाई गई है। 2015 में इसका अर्निंग पर शेयर था 4 रुपये। 2016 में 4.14 हो गया। 2017 में 4.18, 2018 में 3.52, और 2019 में 5.57 रुपीज़ पर शेयर इसका अर्निंग जो है रही है। यानी कि ओवरऑल इसकी अर्निंग जो है वो ग्रो कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो कंपनी ओवरऑल जो है वो अच्छी अर्निंग दिखा रही है। और हम अगर 2020 की बात करें तो उसमें 2 क्वार्टर के इसके रिजल्ट आ गए। आप देख सकते हैं पहले क्वार्टर में 1.47 इसकी अर्निंग है, दूसरे क्वार्टर पे 2.46 है। तो 2 क्वार्टर का इसका अगर हम देखें तो इसने बहुत अच्छी अर्निंग दिखाई है, और ये नज़र आ रहा है कि 2020 में भी इसकी अर्निंग जो है मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ कर देगी। ईपीएस जो है वो एक ग्रोइंग जो है ग्रोइंग ईपीएस जो है वो इस शेयर का है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर हम देखें प्राइस टू बुक वैल्यू, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसकी जो बुक वैल्यू है ओवर ऑफ, ये फिर एक चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसकी बुक वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। 2016 में 25 थी, 2017 में 25.74 होगी, 2018 में 26 के करीब होगी, फिर 2019 में ये 33 हो गई, 2020 में तकरीबन 40 के करीब इसकी बुक वैल्यू। तो इस वक्त इसकी बुक वैल्यू तकरीबन 40 रुपए के इर्द गिर्द है। और अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी पिछले कई सालों से डिविडेंड्स भी पे कर रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। कैश फ्लो पर शेयर तकरीबन 55 रुपीज़ है। इसके अलावा अगर हम डेट की बात करें, सॉरी, जो इक्विटी टू एडवांसेस हैं वो तकरीबन 12.45 रुपीज़ हैं। तो ओवरऑल एक कंपनी में कोई मेजर फ्लॉ होता है या मेजर फंडामेंटल जो इशू है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर हम एक बर्ड्स आई व्यू से अगर हम देखें तो ओवरऑल फंडामेंटली ये शेयर जो है काफ़ी स्टेबल लग रहा है। अब हम आते हैं टेक्निकली साइड पे और जायज़ा लेते हैं कि क्या इस वक्त इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए अगर नहीं करनी, और अगर करनी है तो किस प्राइस पे बाइंग जो है वो की जा सकती है। इस वक्त जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये एक डेली चार्ट है जो कि investing.com वेबसाइट पे जाकर मैंने ड्रा किया हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा 18.9 रुपये पर इस वक्त ये शेयर क्लोज हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसे है कि इसने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो ब्रेक किया है। कैसे, ये आपके सामने मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको इसने ब्रेक किया है, और उससे उस वक्त ऊपर जो है वो क्लोज हुआ है। ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अपनी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो है ये इसके बिल्कुल एज पे खड़ा है। इस वक्त ये अपनी जो रेजिस्टेंस है, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये इटसेल्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, यानी कि 18.9 रुपीज़ जो है इस वक्त इस शेयर की रेजिस्टेंस है, और ये अपनी रेजिस्टेंस के करीब जो है वो क्लोज हुआ है।
कंपनी की जो सॉरी रेजिस्टेंस कह दिया, जो इसकी सपोर्ट है, यानी 18.9 रुपीज़ इसकी सपोर्ट है और ये अपनी सपोर्ट पर जो है इस वक्त खड़ा हुआ है। कंपनी की जो इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 21.16 रुपये पर है, जो कि मैं आपको लाइन ड्रा करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन है ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि 21.14 रुपीज़ पर है, जहां आप देख सकते हैं कि वहां तक ये शेयर गया और उसके बाद नीचे आया है। और इस वक्त जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो तकरीबन 18.90 रुपये करीब है, जिधर ये शेयर इस वक्त जो है वो खड़ा हुआ है। अब इस पे बाइंग करनी है तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? दो स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाई जा सकती हैं। एक स्ट्रेटजी जरा रिस्की है, एक कम रिस्की है। जो रिस्की स्ट्रेटजी है वो क्या है, मैं दोबारा इसका जो चार्ट है वो ड्रा करता हूँ। रिस्की स्ट्रेटजी क्या है कि इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि ये अपनी सपोर्ट पे इस वक्त खड़ा हुआ है, तो रिस्की स्ट्रेटजी ये है कि आप इसको इस वक्त जो इसकी सपोर्ट है 18.9 रुपये पर, उस पर इसको बाय कर लें और होल्ड करें फॉर द टारगेट ऑफ 21.14 रुपीज, जहां इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो लाई कर रही है। मैं दोबारा चार्ट ड्रा करता हूं, आपके सामने देखें। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन 21.14 रुपये के इर्द गिर्द है। तो एक स्ट्रेटजी तो ये है कि चूंकि ये इस वक्त अपनी सपोर्ट के करीब है, तो यहाँ इसको बाय कर लिया जाए जहां इस वक्त खड़ा है, और रिस्क लिया जाए को मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है यहाँ से रिबाउंड करे और ऊपर जाए अपनी रेजिस्टेंस के करीब, जो कि 21.16 रुपये पर है, और जब वहां आए तो वहां सेल किया जा सकता है। दूसरी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि जो इसकी रेजिस्टेंस है 21.16 रुपये पर, और 21.16 रुपये से इसकी रेजिस्टेंस शुरू होती है और 21.78 रुपये तक ये एक रेजिस्टेंस का जोन है। 21.16 से लेकर 21.78 तक इसकी रेजिस्टेंस का जोन बनता है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोज हो जाए, यानी 21.78 रुपये से ऊपर क्लोज हो जाए अच्छे मार्जिन के साथ, तो फिर इसमें बाइंग कर ली जाए। वो जरा लेस रिस्की स्ट्रेटजी है। और फिर इसको होल्ड किया जाए फॉर द टारगेट ऑफ तकरीबन 23.3 रुपीज का। तो ये दो स्ट्रेटजीज अपनाई जा सकती हैं। एक क्या है, दोबारा बता देता हूं कि इस वक्त ये अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 18.9 रुपये पर, तो इस पर बाय कर लिया जाए और होल्ड किया जाए, और होल्ड किया जाए फॉर द प्रॉफिट ऑफ फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 21.16 रुपीज, जो कि इसकी एक जो रेजिस्टेंस है वहां लाई करती है। तो आप लेकिन ये स्ट्रेटजी जरा रिस्की है। जो लेस रिस्की स्ट्रेटजी है वो क्या है कि 21.16 रुपीज से लेकर 21.78 तक जो है इसकी एक रेजिस्टेंस का जोन है। तो अगर ये 21.78 की रेजिस्टेंस का जो एक रेजिस्टेंस का एक जोन है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर इसमें बाइंग की जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूं कि ये एक जोन मैंने आपके सामने ड्रा किया, दो रेड लाइंस हैं। ये जो दो रेड लाइन है ये बेसिकली इसका रेजिस्टेंस का एक जोन है। यहाँ रेजिस्टेंस लाइक आ रही है 21.16 से लेकर 21.72 तक। लेट्स सपोज के ये शेयर इस वक्त 18.90 रुपए का यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है, और ऊपर जाते जाते इस रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है, फॉर एग्जांपल 22.27 रुपए पर, लेट्स सपोज। ठीक हो गया, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बाइंग कर लूंगा। 22.27 पे क्लोज हुआ, थोड़ा सा अगर नीचे आए मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा नीचे आए 22 तक आए, मैं उसको बाय कर लूँ। मैं बाय कर लूंगा और होल्ड करूंगा फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 23.28 रुपीज। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो लेस रिस्की है, तो जो अपनाई जा सकती है। दूसरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी जो कि ज़्यादा रिस्की है, कि इस वक्त जो अपनी सपोर्ट है जिस पे खड़ा हुआ है, इधर बाय कर लिया जाए तो चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा, और जो इसकी रेजिस्टेंस है 21.16 रुपीज़ पर, वहाँ इसको सेल कर दिया जाए। तो उम्मीद है आपको इन दोनों स्ट्रेटजीज की समझ लगी होगी और आपने कुछ लर्निंग की होगी किस तरह आप बाइंग जो स्ट्रेटजीज हैं वो बना सकते हैं, किस तरह एक शेयर को एनालाइज आप कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज।
फ़ी अमान अल्लाह।